नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। पहले हमने क्या देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। आज हम देखेंगे कि वही चीज़ कैसे होता है लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, तो चलो टॉपिक लिख देते हैं। तो देखो, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 5 तरीके होते हैं। ओके, कितने तरीके हैं? 5 तरीके होते हैं ये मेथड करने के हैं। ओके, तो सबसे पहला तरीका है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फ्रैगमेंटेशन में एक मिनट, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में ना सबसे जो प्राइम एग्जांपल है, मतलब हमेशा फ्रैगमेंटेशन जब भी सुनाई दे तो याद आना चाहिए एक एग्जांपल, वो है स्पाइरोजाइरा। एग्जांपल स्पाइरोजाइरा। ओके, और एक चीज़ याद रखना, ये डेफिनेशन सुनना तो ज़रूरी है, साथ साथ मैं ये भी बताता रहूँगा कि डायग्राम्स का ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि अक्सर मतलब आंसर्स तो करेक्ट है लेकिन डायग्राम्स इतने गंदे होते हैं कि एग्जामिनर्स मतलब फुल मार्क्स नहीं देते हैं, आधे मार्क्स देकर ही छोड़ देते हैं, या वैसे होता है। तो डायग्राम भी एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है मैं वो भी बता दूंगा, तो अच्छे से ध्यान देना। ऑलराइट, तो देखो स्पाइरोजाइरा। पहली बात तो स्पाइरोजाइरा का डायग्राम ऐसे ड्रॉ होगा। ये एक लाइन होगा, ये दूसरा लाइन होगा। ओके, फिर इधर ऐसा एक लाइन और एक होगा, फिर इधर एक ऐसा लाइन और एक होगा। नेक्स्ट ऐसा होगा। अभी देखो अच्छे से, एक लाइन, ये दूसरा लाइन, फिर ऐसे एक लाइन, ये दूसरा लाइन कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट होता जाएगा। कोशिश करो ये जो मतलब ऐसे जो थिकनेस है, थिकनेस जो है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि ये जैसे मेरा थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा सा चलेगा, वैसे बात नहीं, पर अगर कोशिश करोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ऐसे करके होता है ये स्पाइरोजाइरा। ठीक है, ये एक प्रकार का मल्टी सेल्यूलर, मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स मिलाकर होता है ये स्पाइरोजाइरा। तो मैं इसे और भी लंबा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। स्पाइरोजाइरा का मतलब रिप्रोडक्शन, वो अपने अगली पीढ़ी को कैसे जन्म देता है देखेंगे। करता क्या है वो, ऐसे लंबा तो हो रहा है, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स ऐसे होते हैं। फिर जैसे ये होता है, मतलब ये जो स्ट्रैंड्स जो है, अंदर के स्ट्रैंड्स, वो बीच में से ऐसे अलग हो जाते हैं, जिससे कि 2 अलग अलग ऐसे टुकड़े मिल जाते हैं। एक ऐसे, सोचो ये एक है, ओके, ये एक हो गया, और दूसरा है ऐसा, मतलब सेम ही है दोनों। ऐसे करके 2 अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो मतलब इसका जो प्रोसेस है अलग अलग हो जाना, इसे ही कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट करना मतलब, फ्रैगमेंट्स क्या होता है, ये एक एक फ्रैगमेंट्स है, एक एक पीस को एक एक फ्रैगमेंट्स भी कहा जाता है। अब चूंकि ये अलग अलग पीसेस में ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। ऑलराइट, तो और ये जब ये हो जाता है ऐसे, तभी ये भी अपने आप बड़े होते जाते हैं, नीचे से ऊपर से ऐसे बड़े होते जाते हैं। इस तरह से होता है इस स्पाइरोजाइरा का रिप्रोडक्शन। ऐसे करके रिप्रोडक्शन होता है। तो समझ गए स्पाइरोजाइरा। और एक जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है वो है साइकॉन का। ओके, साइकॉन। तो ये याद रखना, स्पाइरोजाइरा जो है ना वो एक एल्गे है, ये ग्रीन कलर का होता है। अब चूँकि मेरे पास ब्लैक मार्कर ही है तो इसलिए ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूँ। स्पाइरोजाइरा एक एल्गे है, ये एक एग्जांपल ही याद रखना है। और एक अगर एग्जांपल मतलब सोचो पूछे, तो फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है साइकॉन। साइकॉन जो है वो एक स्पॉन्ज है।
ये छोड़ो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइकॉन, ठीक है, एल्गे स्पायरोजाइरा वो भी ऐसे होता है, साइकॉन भी ऐसे ही होता है। इस तरह से फ्रैगमेंटेशन करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देता है। तो समझ में आ गया फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो रीजनरेशन। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट मेथड है रिप्रोड्यूस करने का, वो है रीजनरेशन। ऑलराइट, देखो रीजनरेशन, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन में, फ्रैगमेंटेशन सुनते ही क्या याद आ जाना चाहिए? स्पायरोजाइरा। ठीक वैसे ही रीजनरेशन सुनते ही याद आ जाना चाहिए क्या? प्लेनेडिया। ओके, याद आ जाना चाहिए प्लेनेडिया। तो देखते हैं प्लेनेडिया कैसे दिखता है। ओके, प्लेनेडिया बहुत सिंपल है ड्रॉ करना, याद रखना कैसे, एक ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, पर बीच में से छोड़ देना है थोड़ा सा, फिर ऐसे करके बनाना, बस इतना इजी है प्लेनेडिया बनाना। कैसे मैंने बताया, पहले बात ऐसे ट्रायंगल बनाना है लेकिन बीच में थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है, फिर यहाँ से दो कर्व्स आ जाएंगे, यहाँ पे टच हो जाएंगे, ये है प्लेनेडिया। ऑलराइट, और दो आंखें भी बना देना, ठीक है, ऐसे दो आंखें बना देना, ठीक है। तो प्लेनेडिया अब ये पैदा कैसे करता है नेक्स्ट जनरेशन को? ऐसे वो अपनी टुकड़े कर देता है, प्लेनेडिया अपने टुकड़े कर देता है। मतलब सोचो ये है प्लेनेडिया, ये एक होल प्लेनेडिया है, ठीक है, पूरा एक अक्खा प्लेनेडिया है। ये हो जाएगा ऐसे, ओके, ऐसे हो जाएगा, सिर्फ इतना सा ही पार्ट बचेगा पहले। ओके, सिर्फ इतना सा ही अगर टुकड़ा हो गया था, फिर जो बाकी का टुकड़ा है वो क्या होगा? सोचो बाकी का ऐसे एक टुकड़ा है वो बच रहा, फिर और एक जो तीसरा टुकड़ा हो गया वो ऐसा, करेक्ट, ऐसे तीन टुकड़े हो गए। इन तीनों टुकड़े के अभी जो रिमेनिंग जो पार्ट है, जैसे इसका सिर्फ सिर है तो रिमेनिंग पार्ट ये शरीर है, इसका सिर भी है और थोड़ा सा जो एंड पार्ट है वो, इसका पूरा ऊपर का पार्ट, ये सब अभी रीजनरेट होता जाएगा। ये फिर मतलब ऐसे ग्रो होने के बाद एक अक्खा प्लेनेडिया बन जाएगा, ऐसे करके एक अक्खा प्लेनेडिया बन जाएगा। ये भी एक कंप्लीट प्लेनेडिया, ये सिर्फ सिर था उसमें, लेकिन ये पूरा पार्ट बन जाएगा। ये भी ऐसे करके ये भी पूरा एक प्लेनेडिया बन जाएगा, ये भी पूरा एक प्लेनेडिया बन जाएगा। तो समझ सकते हो ना कि कैसे प्लेनेडिया बनते हैं या अपने नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करते हैं। पहले वो एक था, तीन बन जाएगा। इस तरीके से होता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया, रीजनरेशन में प्लेनेडिया का केस ऐसे होता है उसका रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो ठीक है, ये तो हो गया, इसे कहते हैं रीजनरेशन, क्योंकि उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। रीजनरेट करने का मतलब वापस तैयार करना, तो रीजनरेशन। और एक चीज़ याद रखना, फ्रैगमेंटेशन में जो मैं बोलना भूल गया था, ये जब भी मतलब बहुत अच्छा खाना पानी मिल रहा है तभी ये ऐसे फ्रैगमेंटेशन का सहारा लेता है, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि मन किया ऐसे फ्रैगमेंट कर दिया, नहीं, जब भी उसका अच्छा खाना पानी सब मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मेन बात है कि जब उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी वो फ्रैगमेंटेशन करना है। तो खैर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मुझे बताना था। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये दूसरा तरीका हुआ अब तक। नेक्स्ट है बडिंग। तो देखो बडिंग जो है वो तो सुना ही है अब तक, मैं इसे एक काम का तो इधर ही बना देता हूँ। तो देखो बडिंग याद रखना, फ्रैगमेंटेशन के केस में क्या याद आ जाना चाहिए? स्पायरोजाइरा। ओके, फिर रीजनरेशन के केस में क्या याद आ जाना चाहिए? प्लेनेडिया। बडिंग के केस में याद आना चाहिए हाइड्रा। ओके, हाइड्रा याद आना जाना चाहिए। ऑलराइट, तो हाइड्रा में होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था यीस्ट में जो होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। देखो हाइड्रा ड्रॉ करना ये भी इजी है, ऐसे करके एक पहले स्टेम बना दो उसका, ठीक है, ये उसका स्टेम है, फिर उसका ऐसे ऐसे
मतलब बोल सकते हो बाल है, वो ऐसे बना दो, ऐसा। बहुत इजी है वो, कुछ ऐसे डिफरेंट या डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसे करके बना दो, हो गया। ये है हाइड्रा। हाइड्रा पहले तो ऐसे ही दिखता है, पर फिर एक बर्ड निकलता है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है उसके अंदर से, ऐसे करके। बाकी सब ठीक है, ये एक छोटा सा ऐसा बर्ड निकल गया। ओके, ये जैसा था वैसे ही बना दो। ओके, ऐसे बर्ड निकल गया। ऑल राइट, फिर नेसेंट हाइड्रा। ओके, ये ऐसे बन गया, फिर ऐसे हो जाता है। जस्ट अ मिनट, ये उसका स्टेम, ये उसका अभी इसमें से भी ऐसे छोटे छोटे बाल निकलने लगे हैं ऐसे, और इसमें से तो पहले से ही उसके ब्रांचेस बोल सकते हो निकले हुए हैं। ओके, ये होता है हाइड्रा। समझ में आ गया? पहले एक स्टेम ऐसे ड्रॉ कर दो, फिर ऊपर के थोड़े 2-4 बाल बना दो, फिर उसके थोड़ा सा मतलब जैसे बनाया था वैसे ही बना दो, थोड़ा सा चाहे तो पेंसिल से इरेज कर देना इस पार्ट को, और एक ऐसे बर्ड बना देना। ओके, और लास्ट में बर्ड के ऊपर भी थोड़ा से ऐसे स्टेम्स या जो ब्रांचेस है वो बना देना। ओके, तो एक बात याद रखना, ये तो है हाइड्रा, ये है बर्ड, ठीक है। मैं इसे ऐसे नेमिंग भी कर देता हूँ, और इससे कहते हैं नेसेंट हाइड्रा। ओके, एक काम कर दो, सुनो, मैं इसे इधर लिख रहा हूँ, नेसेंट हाइड्रा। नेसेंट हाइड्रा है ये। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऐसे दिख रहा है क्या कैमरा में। ओके, दिख रहा है। तो नेसेंट हाइड्रा है ये। नेसेंट का मतलब है बच्चा। ओके, नेसेंट का मतलब है बच्चा, और क्योंकि ये बड़ा हाइड्रा है उसका बच्चा ही है। होता क्या है, ऐसे बर्ड बनते बनते एक टाइम आता है जब भी मतलब हो जाता है उसका टाइम कि वो अभी अलग से अपनी ज़िंदगी शुरू करे, नेसेंट हाइड्रा का, तभी वो पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है। तो ये था बर्डिंग का केस, हाइड्रा का केस। ओके, अभी देखेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पहली बात तो उसका टॉपिक लिख देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और इस केस में क्या याद आ जाना चाहिए फटाक से, ब्रायोफाइलम। ओके, ब्रायोफाइलम ये एक प्लांट है एक्चुअली, जिसके अपने मतलब रिप्रोडक्शन के लिए वो बहुत फेमस है। एक मिनट, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ओके, तो देखो ब्रायोफाइलम में एक्चुअली सिर्फ ब्रायोफाइलम नहीं, ऐसे पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब भी आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में। लेकिन एक साइंटिफिक अगर नाम लिख दो एग्ज़ाम पेपर में जैसे ब्रायोफाइलम, तो फिर वेटेज बढ़ता है, ठीक है, इम्प्रेशन आता है एग्जामिनर पर कि हाँ ये बच्चा कुछ तो जानता है, ये स्टूडेंट नॉलेजेबल है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रायोफाइलम याद करो। याद रखना, फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोजाइडा, रीजेनरेशन प्लानेरिया, बर्डिंग हाइड्रा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को कैसे ड्रॉ करना है, पहली बात एक मेन पत्ता ड्रॉ करना है, ऐसे करते हैं। ये थोड़ा ब्रायोफाइलम में घुस गया है पर खैर, ये ब्रायोफाइलम का ये हो गया, पत्ता हो गया, ऐसे करके बना दो। ओके, एंड ये उसका जो मिड स्टेम है, फिर चाहे तो ऐसे थोड़ा कर दो। ओके, ऐसे करके ऐसे कर दो, हो गया। इधर भी थोड़ा कर दो ऐसे। पर मेन ये चीज़ नहीं है, मेन ये नहीं है, मेन चीज़ तुम्हें इधर दिखाना है। ये जो पत्ता है ब्रायोफाइलम के केस में क्या होता है, उसके जो मार्जिन है, ब्रायोफाइलम के पत्ते का जो मार्जिन है, वहाँ से नए पत्ते शुरू हो जाते हैं ऐसे बनना। ओके, ऐसे नए नए पत्ते बन जाते हैं। ऐसे ऐसे करके बन जाता है। तो ऐसे 4-5 जगह से ऐसे निकल रहे हो दिखा दो। ओके,
कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो कि उसके अंदर भी ऐसे जैसे मैंने इधर बनाया वैसे इस पत्ते के अंदर भी बने। तो इस तरह से ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस करता है। सोचो ब्रायोफाइलम का एक पत्ता नीचे गिर गया, मतलब ज़मीन में है, तो उसके लीफ मार्जिन से ये सब निकलने लगता है। ये सब जो छोटे छोटे शूट्स बोल सकते हो, शूट्स कहते हैं ऐसे, तो वो सब निकलने लगता है और उससे ब्रायोफाइलम का जो पौधा है वो बन जाता है। अब सिर्फ ब्रायोफाइलम ही नहीं, ब्रायोफाइलम तो ठीक है, पत्ते ऐसे इस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है। जनरली पता है ना कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे, सीड से, करेक्ट। तो सीड्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं माना जाएगा। सीड्स और फ्लावर्स छोड़कर जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करा जाता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर आ जाता है। तो ब्रायोफाइलम ऐसे इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। कैरेट्स जो है, गाजर कैसे रिप्रोड्यूस करता है? उसके रूट्स से, ठीक है। उसका रूट्स अगर कहीं भी पे लगा दो तो उससे बन जाता है, उसके फ्लावर से नहीं, उसके सीड से नहीं, उसके रूट्स से। रेडिश का भी केस वैसे ही है। पोटैटो, आलू पता है कैसे रिप्रोड्यूस होता है? पता ही होगा एक्चुअली, मैक्सिमम मतलब बताया जाता है, घर में ही बताया जाता है। उसके जो ऊपर आलू है, ये सोचो आलू है, तो आलू के ऊपर ऐसे बने रहते हैं ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे ग्रीन निकलते रहते हैं, उसे कहते हैं आईज। ओके, आईज ऑफ पोटैटो। तो उस आईज को अगर हम काट देते एक पीस और लगा दे ज़मीन पर तो उससे एक नया पौधा बनता है, पर वो तो सीड नहीं है ना, इसलिए वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है। तो इस तरीके से होता है अलग अलग, पर जो प्राइमरी एग्जाम्पल है, मतलब प्राइम एग्जाम्पल जो इससे ही इसका नाम आता है वो है ब्रायोफाइलम। ऑलराइट, ब्रायोफाइलम। तो 4 तरीके हो गए। अब देखो जो लास्ट तरीका है वो है, जो 5वां तरीका है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑलराइट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं, इट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। आई एम वेरी सॉरी, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के केस में सबसे पहले आ जाना चाहिए स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम, एग्जाम्पल स्पोरेंजियम। ये याद करना बहुत ईजी होगा। एक मिनट, देखो स्पोर इसलिए स्पोरेंजियम, बस यही याद रखना है और तो कुछ याद नहीं रखना। तो इसका जो डायग्राम है अच्छे से देखो। ओके, इसका डायग्राम अच्छे से देखो और ड्रॉ करना भी इजी है। मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। देखो, पहले बात उसका नीचे का ये नेटवर्क बनाना है, इस तरीके से एक नेटवर्क बना देना है। फिर यहाँ से निकलेंगे अलग अलग स्पोर्स, इसे कहते हैं स्पोर्स। ओके, इस तरीके से निकल जाता है स्पोर्स, और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बनते हैं, मतलब ये स्टेम्स एक्चुअली, इसके ऊपर एक्चुअली मेन स्पोर्स बनता है ऐसे। ओके, और ये एक छोटा सा मतलब ऐसे आधा हिस्से में दिखा देना, इसे कलर कर देना। ओके, ये ऐसे मैं भी कलर कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे कलर कर देना अंदर। कलर मीन्स ऐसे वो क्रेयॉन से वो कर देना। कलर का मतलब है ऐसे पेंसिल से शेडिंग कर देना अंदर। ऑलराइट, ऐसे शेडिंग कर दो। अब होता क्या है कि ये इसे कहते हैं स्पोर्स। ओके, स्पोर्स कहते हैं इसे। ये हो गया स्पोर्स। अलग अलग जो पार्ट्स है वो मैं बता देता हूँ। इसे राइजॉइड कहते हैं। हाँ, इसके भी ऐसे रूट्स निकलते हैं, ऐसे रूट्स बना दो इस तरीके से, उसके रूट्स हैं। जैसे रूट्स बनते हैं वैसे ही बनाओ, वो ज़्यादा टफ नहीं है। तो खैर ऐसे करके रूट्स बना दो थोड़ा। तो इसे कहते हैं राइजॉइड। रूट्स मत लिख देना, राइजॉइड कहते हैं इसे रूट्स जैसे दिखने वाले चीज़ों को इसे कहते हैं राइजॉइड्स। ऊपर के उसे कहते हैं स्पोर्स। इस नेटवर्क को, मतलब इस चीज़ को जो मैंने पहले ही बनाया था, उसे कहते हैं हाइफोर। इसे कहते हैं हाइफोर। ऑलराइट, दिस इज हाइफोर।
ओके, तो ये 3 चीज़ें और ये पूरा चीज़ को कहते हैं स्पोरेंजियम। तो होता क्या है, ये ऐसे करके इसके स्पोर्स निकल जाते हैं, एक चीज़ ऐसे फट जाता है और उसके अंदर के जो मतलब छोटे 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 दाने हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया कि इसे ही तो बता दो कि ये स्पोर्स हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फट चुका है ना, तो इसे ही इधर मार्क करो और बता दो ये स्पोर्स हैं। ऑलराइट, ये स्पोर्स हैं। तो इस तरीके से होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जब स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, दूसरे जगह पर बैठते हैं, दूसरे खाने के चीज़ों पर बैठते हैं, फिर उधर बढ़ने लगते हैं। ये पता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे वो ब्रेड होता है, ब्रेड का अगर थोड़ा सड़ जाए, ओके, थोड़ा अगर वो सड़ जाए तो एक लेयर आ जाता है गंदा सा, तो वो है स्पोरेंजियम। वहाँ से ऐसे स्पोर्स निकलते रहता है ताकि और ब्रेड ख़राब हो जाए। ओके, तो ये इस तरीके से वो ग्रो करता है स्पोरेंजियम। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर इस लेक्चर में इतना ही। याद रखना, फ्रैगमेंटेशन वापस रिवाइज करते हैं। फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोजाइरा, करेक्ट, यस। तो फिर नेक्स्ट क्या है, रीजेनरेशन, प्लेनेरिया, ओके, बर्डिंग, हाइड्रा, ओके, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, अलग अलग एग्जांपल्स है पर मेन एग्जांपल ब्रायोफाइलम, कैरेट्स, रेडिशो सब भी लिख सकते हो। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम, ओके, स्पोर फॉर्मेशन इज स्पोरेंजियम। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।